बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान खटक और आपको वेलकम करता हूँ पी के टेस्ट ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूडीसी का ओरिजिनल पास पेपर आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। ये पेपर एफपीआर कस्टम डिपार्टमेंट का लिया गया था और इसके ओरिजिनल एमसीक्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडी, जीक्यू, एवरीडे साइंस और इसके साथ साथ जनरल एबिलिटी मैथ के एमसीक्यूज़ भी आपको नज़र आएंगे। अगर आपने यूडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप इस तरह की वीडियोस देखते हैं जिसमें पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ होते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती है और आपके जहन में एक एक तस्वीर जनरेट हो जाती है कि किस तरह आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, फिर इंसान उसी के हिसाब से तैयारी करता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा बाकी जो एमसीक्यूज़ होंगे उसकी भी आपके साथ तैयारी करवाऊँ। और फिलहाल मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें आपके साथ सिर्फ पास्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके शुरू के जो एमसीक्यूज़ है ये इंग्लिश के हैं और उसके बाद फिर जी की और फिर मैथ के एमसीक्यूज़ हैं, फिर इस्लामियात के, फिर इस तरह आगे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश के एमसीक्यूज़ से। पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसमें पूछा गया है कि ही वॉज वेटिंग डैश द डोर। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ प्रीपोजिशन का है और इसका जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ लगेगा वो लगेगा ऑप्शन ए, ही वॉज वेटिंग एट द डोर। दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीट द प्रोवर्ब बर्ड्स ऑफ अ फीदर, बर्ड्स ऑफ अ फीदर डैश टुगेदर, फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। और फ्लॉक की मनी क्या है? फ्लॉक कहते हैं रेवड़ को। चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल कैसे कहते हैं? एन, ए और दी। आई डोंट लाइक डैश डॉग्स, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा? तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें किसी किस्म के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर डॉग्स की कोई ख़ास किस्म यहाँ पर लिखी होती तो हम लिख देते आई डोंट लाइक दी डैश डॉग्स, और जो ख़ास किस्म है वो हम बता के एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें किसी किस्म के आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड। व्हाट इज़ साइनोनाइम? साइनोनाइम क्या कहते हैं कि एक जैसे मीनिंग वाले अल्फाज। रिबेट, रिबेट कहते हैं यानी किसी के लिए जब हम पैसे छोड़ देते हैं, यानी अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, कुछ ख़रीदते हैं तो अपनी तरफ से आपको कुछ पैसे छोड़ देता है। ठीक है, तो जो पैसे छोड़ता है उसको रिबेट कहते हैं और इसी रिबेट को हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं और वो है डिस्काउंट। ठीक है, छूट करना यानी पैसों में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह जो स्पेलिंग का एमसीक्यूज़ है ये पहले भी आपके साथ जो वीडियो शेयर की थी उसमें भी आए थे काफ़ी सारे, तो यहाँ पर भी आए हैं। ठीक है, और ये जो लफ्ज़ है आपके पास वो है सुपरिटेंडेंट और इसकी करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन ए वाली। ठीक है, SUPERINTENDENT। ठीक है, सुपरिटेंडेंट। एंटोनाइम ऑफ फैक्टेशियस, एंटोनाइम किसे कहते हैं? एंटोनाइम कहते हैं उलट अल्फाज वाले, उलट मानी वाले अल्फाज। ठीक है, फैक्टेशियस किसे कहते हैं? फैक्टेशियस कहते हैं जली चीज़ को। ठीक है, और इसका उलट क्या है? ओरिजिनल चीज़। उसके ओरिजिनल चीज़ को हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, जेन्युइन। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। एंटोनाइम ऑफ डिप्लेट, डिप्लेट कहते हैं भाई ख़त्म करना, मिटाना, और इसका उलट क्या है? रिन्यू। ठीक है, दोबारा पैदा करना, दोबारा से यानी नए अंदाज में से लाना। इज़ डिश इज़ दी पॉलिसी, डिश इज़ दी बेस्ट पॉलिसी मशहूर मुहावरा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। डिश इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपके पास 4 ऑप्शन है, इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, साइलेंस, टेकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो भी हो आपके जहन में आता हो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अच्छा दोस्तों, ये दो वीडियोस में पहले बना चुका हूँ एफपीआर कस्टम डिपार्टमेंट पर। एक ये वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपके साथ टेस्ट सिलेबस शेयर किया था जो पास्ट पेपर से। ठीक है, दूसरी जो वीडियो है वो है कंप्लीट जो पेपर हुआ था ताज़ा, यानी पास्ट पेपर यूडीसी पोस्ट के लिए मुकम्मल पेपर है। ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लेंथी है, इसकी मेरे ख्याल में 39 मिनट की ये वीडियो है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इस वीडियो में मुकम्मल यानी डिटेल से मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इन दोनों वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एन अबव बोर्ड पर्सन मीन्स, अबव बोर्ड एक इडियम है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाई ट्रस्ट वर्ती। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रस्ट वर्ती, यानी ऐसा दोस्त जिस पर आप यानी बगैर सोचे समझे यकीन कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। द रिपोर्ट कंक्लूड्स,
सैडली दैट डैश स्टूडेंट्स हैव डैश नॉलेज ऑफ फिजिक्स। यहाँ पर दो यानी वर्ड आपने लगाने हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, द रिपोर्ट कंक्लूड्स सैडली दैट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज ऑफ फिजिक्स। हमारा करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन डी। चूज दी साइनोनिम। साइनोनिम कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। ठीक है, डिट्टो, डिट्टो कहते हैं ऐसी ही। ठीक है, डिट्टो की जो मीनिंग है वो है ऐसी ही, यानी एक जैसी चीज़। और इस एक जैसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? द सेम। तो हमारा जो साइनोनिम होगा वो ऑप्शन सी होगा। अ ग्रुप ऑफ केटल, केटल कहते हैं मवेशी को। ठीक है, इस कॉल्ड, इसको कहते हैं हर्ड, इंग्लिश में उसे हर्ड कहते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ये देखिए दोबारा स्पेलिंग का एमसीक्यूज आ गया है और इसने पूछा है टेम्पोरेरी, टेम्परेरी, टेम्पोरेरी, टेम्परेरी। करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टेम्पोरेरी। ही वॉज डैश सच अ हरी दैट ही फॉरगॉट हिज कीज। प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है और इसमें आता है ऑप्शन बी, ही वॉज इन सच अ हरी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यानी जल्दबाजी में था, तेज़ी में था। अपोजिट ऑफ वोलेंट, वोलेंट कहते हैं भाई ख़तरनाक चीज़ को। ठीक है, जिससे नुकसान यानी नुकसान का खदशा हो। और इसका उलट क्या है? हार्मलेस। ठीक है, जिससे कोई नुकसान का खदशा ना हो। अ फियर विदर फ्रेंड मीन्स, ये एडियम है। अ फियर विदर मीन्स का मतलब है फॉल्स फ्रेंड। ठीक है, धोखेबाज, झूठे दोस्त। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, एक और स्पेलिंग का लफ्ज़ आ गया है, उसका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है बिगिनिंग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अपोजिट ऑफ पार्डन, पार्डन कहते हैं माफ़ी मांगना और इसका अपोजिट क्या है? बजाय माफ़ी मांगना उसे सज़ा देना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, डेफिशिएंसी कहते हैं कमी, ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी में अगर आयरन की कमी होती है तो ये कौन सी बीमारी की वजह बन सकती हैं? गॉइटर, स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया। तो ये एनीमिया की बीमारी बन सकती है। ठीक है, बच्चों और औरतों में ज़्यादा होती है, जिसमें जो रेड होम्योग्लोबिन खून होता है उसकी तादाद कम हो जाती है इंसान के जिस्म में। तो फिर ये हड्डी और जोड़ों में इसका जो ना बीमारी बन जाती है, एनीमिया इसे कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। एंजेला मार्केल वाज द चेयरमैन ऑफ डैश, ये जो ना वाइस चांसलर था, ये कभी ये भी आ सकता है, चेयरमैन भी आ सकते हैं। ये जर्मनी का 2005 से लेकर 2021 तक जर्मनी के चेयरमैन रही है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द रेजिडेंस ऑफ डैश, ये मशहूर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। लोयनल मेसी इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ डैश, लोयनल मेसी ने अभी जो ताज़ा वर्ल्ड कप हुआ था फीफा का, उन्होंने जीता है। तो इस ये जो है ना किससे हुए हैं? ठीक है, अब आप कहेंगे तो फुटबॉल से हैं, फुटबॉल का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो फुटबॉल हम कहते हैं लेकिन दुनिया से सॉकर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मिराजे इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को कहते हैं। हम कभी कभी जब जाते हैं तो कोई दूर की चीज़ नज़दीक नज़र आ जाती है, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो है ना नज़दीक है, हालांकि हकीकत में दूर होती है। तो ये रिफ्रैक्शन कहते हैं, इसे आंखों का धोखा भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिक्स चैप्टर का टर्म है एक, मिराजे या मैरेज भी आप कह सकते हैं। नेचुरल रबड़, ठीक है, जो कुदरती रबड़ होता है ये कहाँ से हासिल होता है? इज ऑब्टेन्ड, हासिल होना, फ्रॉम किस चीज़ से? अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री, अ काइंड ऑफ फिश, वाटर, वीड्स, नन ऑफ दीज। तो रबड़ की एक अपनी यानी एक दरख्त होता है, ठीक है, नेचुरल रबड़ का, तो उसके जो लेटेक्स होते हैं, सैंड्स होते हैं, वहाँ से ये रबड़ बनते हैं। ठीक है, स्पेशल काइंड ऑफ ट्री इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अ किलोमीटर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन डैश, किलोमीटर ये यूनिट है डिस्टेंस का, लेकिन ये कौन से सिस्टम में है? ठीक है, एम्पेरियल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एम्पेरियल सिस्टम में तो भाई यार्ड, सेंटीमीटर और माइल के हिसाब से हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट में क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट में मीटर है। ठीक है, बोथ ए एंड बी ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम में जो डिस्टेंस है यानी फासला है उसकी यूनिट क्या है? किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है ऑप्शन डी। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट कहते हैं दूर वाली चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स कहते हैं चीज़ों को। कैन बी सीन, देखा जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ, किस चीज़ की मदद से? क्रोनोमीटर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, नन ऑफ दीज। तो दूर की चीज़ों को हम किस चीज़ से देख सकते हैं? टेलीस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं।
येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू डैश, येलो जर्नलिज्म किस यानी क्या मुराद है, ठीक है, पोर्ट्रेइंग पब्लिक ओपिनियन, एक्यूरेट रिपोर्टिंग, सेंसेशनलिज्म, नन ऑफ दीज। तो ये जो है ऑप्शन सी कहलाता है सेंसेशनलिज्म। और सेंसेशनलिज्म किसे कहते हैं, सनसनीखेज, किसी खबर को सनसनीखेज बनाकर पेश करते हैं। और अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में यही येलो जर्नलिज्म ही चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ मजलूम के अगर कोई गाड़ी गिर जाते हैं, किसी के साथ जुल्म हो जाता है तो हमारी सारी मीडिया खामोश होती है। लेकिन जैसे ही मीडिया किसी ख़ास बंदे के साथ, किसी बड़े बंदे के साथ अगर जुल्म ज़्यादती हो जाती है तो बस हमारा पूरा मीडिया उसी की बात करता है। तो अफसोस का मकाम है वैसे। लेकिन येलो जर्नलिज्म का मतलब यही है कि किसी खबर को हम सनसनीखेज बनाकर पेश करते हैं, और ये पाकिस्तान में चलता है। पेंटागन इज़ डिफेंस हेड ऑफिस, पेंटागन में हेड ऑफिस है किस कंट्री का, यूएसए का, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू डैश, ये एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बता नहीं सकता कि पता नहीं ये मुझे कहाँ कहाँ नज़र आया है, तो ये भी आप नोट कर ले अपने साथ। 746 वाट्स 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। मुजदलफा, अब यहाँ से इस्लामियात के MCQ शुरू हो गए। मुजदलिफा इज़ एन एरिया बिटवीन डैश, मुजदलफा किन दो जगहों के दरमियान है, तो मीना और अराफात के दरमियान है, ठीक है। मीना और अराफात के दरमियान मुजदलफा वाक़े हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम वाज नोन फॉर हिज क्वालिटी ऑफ डैश, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम किस चीज़ के मुतालिक मशहूर थे, आप सब्र के मुतालिक मशहूर थे, पेशेंस के मुतालिक, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओशर मीन्स, ओशर का क्या मतलब है, ओशर कहते हैं यानी एक दहाई हिस्सा, ठीक है, यानी 1/10। इन विच सूरा ऑफ द होली कुरान, कुरान शरीफ की कोई सूरा में द वर्ड ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ मेंशन्ड, कुरान शरीफ की किस सूरा में ख़ातमुन नबीयीन का लफ्ज़ आया है, तो ये लफ्ज़ आया है ऑप्शन ए सूरह कहफ में, सूरह कहफ हमारा करेक्ट आंसर है। शव्वाल इज़ द डैश मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8 मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। शवाल के बाद कौन सा महीना आता है इस्लामी कैलेंडर में, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बिग बाइटिंग, बिग बाइटिंग कहते हैं गीबत करना। इज़ लाइक ईटिंग द फ्लश ऑफ वंस डेड, गोश्त खाना किसी का, ठीक है। तो ये हदीस है, तो ये कहते हैं अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाने के जैसा है, ठीक है। किसी की गीबत करना मुर्दार भाई के गोश्त खाने जैसा है, तो ये यहाँ पर क्या है, ब्रदर है, भाई की यानी नाम आया है। अ पर्सन, एक ऐसा शख्स हु इज़ लायबल टू पे ज़कात, जो ज़कात का यानी पे करने की जो लिमिट है उसे उसके अंदर आता हो, ठीक है। इस कार्ड उसे क्या कहते हैं, यानी उस पर वाजिब हो जाता हो ज़कात, तो उस शख्स को क्या कहते हैं, साहिब निसाब कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उशर एंड होमस आर डैश, उशर क्या है और होमस क्या है। 2 मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, क्या इस्लामी साल के ये 2 महीने हैं। 2 काइंड्स ऑफ टैक्सेस इन इस्लाम, क्या ये इस्लाम में टैक्सेस के 2 निज़ाम हैं। बोथ ए एंड बी, क्या ये ऊपर के दोनों हैं, या नन ऑफ दीज, ये कोई भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इस्लाम में ये टैक्सेस के ये 2 निज़ाम हैं, ठीक है। एक है उशर और एक है खुमस। विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द की ऑफ पैराडाइज, की ऑफ पैराडाइज यानी जन्नत की चाबियाँ किससे कहते हैं। फास्ट कहते हैं रोज़ों को, सलात कहते हैं नमाज को, हज को कहते हैं उम्रा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये नमाज के मुतालिक आया है कि जन्नत की कुंजी है, नमाज जन्नत की कुंजी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सुलह हुदैबिया वाज साइंड बिटवीन, मशहूर क्वेश्चन है, मुस्लिम्स एंड पीपल ऑफ मक्का, ठीक है, मक्का के लोगों के दरमियान हुआ था सुलह हुदैबिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल वाहिद, अल वाहिद की क्या मतलब है, द यूनिक वन, ठीक है, यूनिक, इसका दूसरा इसकी कॉपी बनना हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तस्वर ही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। किरामन कातिबीन मीन्स, किरामन कातिबीन का क्या मतलब है। 2 प्रॉफिट, क्या ये 2 पैगंबर हैं, नहीं। वाइज राइटर हैं, नहीं, ये भी नहीं है। इलस्ट्रियस राइटर हैं, जी हाँ, ये इलस्ट्रियस राइटर हैं, ये हमारे नेकी और बदी दोनों गिनते हैं, ठीक है। द होली प्रॉफिट इन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु टुक रिफ्यूजीज, यानी पनाह ले ली,
ड्यूरिंग हिजरत करते वक्त इन अ केव, गार में, कौन से गार में, जबल सोर में, गार सोर में, ठीक है, गार सोर में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। गार सोर में जो है ना 2 रातें 3 दिन पनाह ली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। अब ये देखिए कंप्यूटर के MCQs आ गए, ठीक है। ऑटोमेटिकली कन्फिगर अ न्यू हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज एडेड टू इट, यानी अगर आप कंप्यूटर में कोई भी चीज़ ऐड कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो उससे कन्फिगर कर लेता है और उससे इस्तेमाल करने के काबिल बना लेता है। तो इस तरह की उसको क्या कहते हैं, टर्म को क्या कहते हैं, प्लग एंड प्ले, ठीक है। कंप्यूटर की ज़ुबान में इसे प्लग एंड प्ले के कहते हैं। A set of instruction that operate various parts of the computer hardware is called dash, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी यूनिट क्या है कंप्यूटर में, बिट कहते हैं इसे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, वेंट सर्फ, ठीक है, वेंट सर्फ इंटरनेट का क्या है, फादर है। इन MS Excel वी कैन नॉट एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ सेल बाय डैश। MS Excel में हम जो सेल होता है, जो बॉक्स होता है, उसे एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। किस चीज़ की ज़रिए से एडिट नहीं कर सकते, प्रेसिंग द अल्ट की। अगर आप उसके ऊपर अल्ट की बटन प्रेस करेंगे और आप चाहें कि ये एडिट हो जाए, इसे मैं चेंजिंग कर लूँ, तो ये कभी नहीं होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। व्हाट इज़ अ टेराबाइट, टेराबाइट कैसे कहते हैं, 1 ट्रिलियन बाइट को टेराबाइट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। कंप्लीट द नंबर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा 43, ठीक है, 43 आएगा। कैसे आएगा, अब आप गौर करें, ये जो सारे नंबर है ना, ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, इसको आप अगर दो यानी डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देगा, यानी ख़त्म नहीं होगा, ये 0 0 0 चलता जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह 11 भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता, 23 से 29 से 31, 37, 41, इसी तरह 43 भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन ए। क्लास हैज़ 12 बॉयज़, यानी एक क्लास है उसमें 12 यानी लड़के हैं और 18 गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज़ आर व्हाट फ्रैक्शन, बॉयज़ की बात हो रही है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास। अब आप गौर करें कि क्लास में टोटल कितने बंदे हैं, 12 और 18 को आप प्लस करेंगे कितने बनता है, 30 बनता है, ठीक है। तो भाई आप क्या करें, 12 को 30 से वो कर दें, डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 6 से वो आता है 12, 6 दूने 12, 6 5 30, 2/5, 2/5 कहीं नज़र आ रहा है आपको, जी हाँ मुझे भी नज़र आ गया है, ऑप्शन डी में ये 2/5 लिखा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, आंसर है। इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, ठीक है, सुने, देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी, ये बात कर रहे हैं कि कल और कल से भी एक दिन पहले यानी परसों, अगर परसों सैटरडे था, ठीक है, तो कल क्या था, कल संडे था, ठीक है। आज क्या है, आज मंडे है, तो आज के बाद जो आने वाला कल होगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा। और डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, यानी कल परसों, आने वाला जो परसों होता है उसे डे आफ्टर टुमारो कहते हैं। तो अगर ट्यूसडे था तो उससे अगला दिन क्या है, वेंसडे है, तो हमारा आंसर है वेंसडे, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो आप यस कमेंट में ज़रूर लेके, नहीं आया है तो मैं फिर भी नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में इसको मज़ीद समझा दूँगा। इन अ डेयरी फार्म 40 काउज ईट 40 बेग ऑफ हस्क, हस्क कहते हैं जो इनकी खुराक होती हैं, ठीक है। इन 40 डेज यानी 40 गायें 40 बेग 40 दिनों में ख़त्म करती हैं। इन हाउ मेनी डेज 1 काउ विल ईट 1 बेग ऑफ हस्क, तो बहुत आसान है यार, एक गाय कितने यानी कितने माल खाती हैं, ठीक है, कितने दिनों में, तो भाई एक गाय एक बेग 40 दिन में ख़त्म करती हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आपको पता है इस तरह के क्वेश्चन को मैं क्या कहता हूँ, मैं इस तरह के क्वेश्चन को टाइम यानी फजूल क्वेश्चन कहता हूँ, ठीक है। फजूल क्वेश्चन इसलिए नहीं कहता कि मतलब ये काम की क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कहता हूँ कि इससे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इंसान सोचता है।
तो सोचने वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो मेरी नज़र में फजूल क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि होते नहीं है लेकिन वैसे ही अपना एक ज़हन है इंसान का। पॉइंट आउट द ओड एंट्री। अच्छा, ओड एंट्री का मतलब क्या है कि इसमें एक ऐसा नंबर है जो नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बाकी सबसे बहुत डिफरेंट है। 6, 9, 15, 21, 24, 28, 30। अब गौर करें, 28 के अलावा बाकी जितने भी हैं ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 28 डिवाइड नहीं हो सकता। तो भाई 28 हमारा आंसर है। अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर इज डैश। जब भी सॉफ्टवेयर में कोई एरर आता है उसे क्या कहते हैं? उसे आते हैं सॉफ्टवेयर बग्स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हु इज द सुप्रीम कमांडर? सुप्रीम कमांडर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट जब चाहे किसी को भी आर्मी चीफ बना सकता है, किसी को भी नेवल चीफ बना सकता है, जब चाहे किसी को हटा भी सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तान के तीनों अफवाज का जो प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कमांडर है, वो है पाकिस्तान का सदर। द खिलाफत मूवमेंट वाज रिलेट टू डैश। खिलाफत मूवमेंट 1942 में शुरू हुई थी और इसका मकसद क्या था? ये ओटोमान अम्पायर था, सल्तनत उस्मानिया की जो ना बचाव के लिए तहरीक होती थी, ठीक है। अब ये एक कहानी है, ये अगर एक एंड पे जब यूके को समझ आ गए, जब अंग्रेज़ को समझ आ गया कि भाई सल्तनत उस्मानिया टूटने वाली नहीं है, तो उन्होंने अरब के कुछ ऐसे उलमा जो कमज़ोर थे उनको ख़रीदा। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है ना अपनी सल्तनत चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपनी ज़मीन, अपनी सल्तनत, अपना मुल्क मांगना शुरू किया। तो इस तरह जो सल्तनत उस्मानिया थी वो ख़त्म होने वाली थी। तो जो बरसग़ीर में पाकिस्तान और इंडिया में जो उलमा थे वो होशियार थे, उन्हें पता था कि खिलाफत अगर ख़त्म हो गई तो मुसलमान गुलाम बनते जाएंगे। तो उन्होंने ये तहरीक शुरू की खिलाफत मूवमेंट की, खिलाफत बाकी रहे, ठीक है। तो चूँकि वो कामयाब नहीं हुई, अरबों ने फिर वो कर दिया था, फिर 100 साल जो माहिदा है वो बन गया, और फिर अरबों के अलग अलग मुल्क बन गए, और फिर अलग अलग सब जो है ना अंग्रेज़ के ग़ुलाम बन गए, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। कायद-ए-आज़म 14 पॉइंट्स, कायद-ए-आज़म के जो मशहूर 14 पॉइंट हैं, ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव टू डैश, ये किसके यानी जवाब में कहे गए थे, ये लिखे गए थे, ठीक है। ये थे नेहरू पैक्ट के, जो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में लगभग, उसके जवाब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 14 पॉइंट पेश किए थे अपने, ठीक है। व्हेन वाज द सिंध सेपरेटेड फ्रॉम बम्बई? सिंध बम्बई का हिस्सा था और ये कब जुदा हुआ था? 1936 में जुदा हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। द कायद-ए-आज़म पास्ड हर बार इटला एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। पाकिस्तान जो कायद-ए-आज़म ने ये जो बार इटला इम्तिहान था कहाँ से पास किया था? लिंकॉल्न्स इन यूनिवर्सिटी थी जो लंदन की, ये वहाँ से पास किया था। व्हाट वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट सेशन मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ 1916? जो मेन आर्किटेक्ट था वो कौन था भाई? वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब ही थे, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हु एमोंग द फॉलोइंग रिमेंड वायसराय ऑफ इंडिया? ठीक है, रिमेंड वायसराय ऑफ इंडिया फ्राम 1943 टू 1947। तो ये बने थे लॉर्ड वेवेल साहब, ठीक है। लास्ट जो होते 47 तक ये लॉर्ड वेवेल साहब वायसराय थे। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? जब पाकिस्तान बन रहा था कश्मीर का रूलर कौन था? कश्मीर पर किसकी आप कह सकते हैं कि हुकूमत थी? तो हरी सिंह की थी, सरदार हरी सिंह नाम आता है बदबख्तों की। द डे ऑफ डिलीवरेंस, डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं यौम निजात, वाज ऑब्जर्व्ड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ये एक दिन मनाया था, ठीक है। उससे कहा था कि ये यौम निजात है। वो दिन कब था, कौन से साल था, कौन से तारीख को था? तो ये था 22 दिसंबर 1939 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यौम निजात बनाया था, इसे डे ऑफ डिलीवरेंस कहते हैं। सतपारा लेक इज लोकेटेड इन स्कर्दू, इस स्कर्दू में वाक़ हैं, ठीक है। कुलभूषण जाधव डेता, जो कुलभूषण जाधव को फांसी का जो है ना ऑर्डर दिया गया था, लेकिन वो जो है ना इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस करके उसकी जो सज़ाए मौत थी वो सस्पेंड कर दी, यानी ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है ना ये कमाल है। और ये जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को आफिया सिद्दीकी नज़र नहीं आती, लेकिन कुलभूषण जाधव नज़र आते हैं। खैर, ये हमारे अपनी ईमान की कमज़ोरी है। फाइनेंशियल ईयर ऑफ पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्राम, पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है ये कब से शुरू होता है? ये 1 जुलाई से शुरू होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुग़ल अम्पायर, मुग़ल अम्पायर का फाउंडर कौन था, यानी इसकी बुनियाद किसने रखी थी। ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। कालाबाग इज़ इन विच सिटी, कालाबाग कौन से शहर में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मियांवाली में। व्हाट मेड सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान को किस चीज़ ने इस बात पर मजबूर किया कि हिंदू और मुसलमान आपस में काम नहीं कर सकते। तो ये एक और वजह भी थी, एक तो यानी हिंदू और मुसलमान जो हमारा मजहबी अलग अलग सोच हैं उस वजह भी है, और एक वजह थी हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन डैश, जो दुनिया का रेडियोग्राफी का दिन है ये नवंबर 8 में मनाया जाता है। ठीक है, जर्मनी के एक संस्थान ने एक्सरे ईजाद किया था, तो उस एक्सरे को बाकी रहने के लिए, उसकी अहमियत को बढ़ाने के लिए 8 नवंबर को उसकी जो है ना उसका वर्ल्ड डे मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे से कहते हैं। द लार्जेस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज डैश, एशिया सबसे बड़ा क्या है, बर-ए-आज़म है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशियन, जो बहर है, बहर ये सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक है। ठीक है, पैसिफिक इतना बड़ा है, कहते हैं कि इसमें अगर पूरी दुनिया को आप यानी एडजस्ट करना चाहें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच डेल्टा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा में जाके जो दरिया होते हैं वो कई हिस्सों में बांट जाते हैं। ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये डेल्टा जो है गांगेज डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये डेल्टा बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया और इस तरह म्यांमार, इस तरह इन मुल्कों में ये डेल्टा पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। द लार्जेस्ट बे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बे ऑफ द वर्ल्ड ये है बे ऑफ बंगाल, ये भी बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका इन कंट्री में पाया जाता है। तो ये जो है इसका वो था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।